अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 3 पैटर्न प्राइस सेक्शन कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। पहली चीज़ एक बार फिर मैं अपने अल्फाज दोहरा देता हूँ कि किसी भी स्ट्रेटजी का मतलब 100% विन नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटजी का मतलब वैसे मार्केट में 2 चांस हैं, या बाय या सेल, या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। 50% चांस ऊपर के हैं और 50% ही चांस नीचे के हैं। तो इसके अंदर हमने काम कैसे करना है कि जब हम कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसमें हमारे 50% से 70% 60% तक हमारे 10 में से 6-7 ट्रेडें विन हो जाती हैं। मुमकिन है आपकी 10 में से 7 ने विन होना है तो पहली 7 ही विन हो जाएं, और ये भी मुमकिन है कि आपकी 10 में से 7-8 ने विन होना है तो पहली 2-3 ही स्टॉप लॉस कर जाएं। कोई भी स्ट्रेटजी आप उस वक्त तक रियल अकाउंट पे यूज़ ना करें जब तक आप डेमो पे यूज़ नहीं करते। और ख़ुद एक चीज़ है आपका सुनना और एक चीज़ है आपका अमल करना। अगर आप इधर से सुनते रहें, MT4 को देखते रहें, पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आएगी, और अगर एक दिन आप ट्रेड लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आज पैटर्न के हवाले से आप लोगों से इस बात का वादा रहा कि आप लोगों को एक अपनी स्ट्रेटजी देंगे। तो 3 पैटर्न प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। मैं आप लोगों के सामने एक इस जगह पे कोई देखता हूँ पैटर्न बना हुआ है, तो 3 स्टार पैटर्न स्ट्रेटजी। अभी देखें, जो मेरी 3 फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिन पे मैं ख़ुद ज़्यादा काम करता हूँ, उन्हीं पे एक पैटर्न मेरे सामने आ गया है। पहला पैटर्न हैमर बना, आप देख सकते हैं हैमर बना। हैमर पे हमने ट्रेड लेनी है। हैमर के बाद हमारी इंगल्फिंग बनी। हमारे जो नेक्स्ट कैंडल थी, इसने पिछली 1 2 3 4 कैंडल्स को इसने क्रॉस किया। इंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बनी, और इस दो हमारे पास पैटर्न बन गया। और तीसरा जो पैटर्न था वो पैटर्न हमारे पास मारूबोजू बना। हमारे ये जो कैंडल है, अगर आप आज पहली बार हमारा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आप YouTube के अंदर या sunnyforex.com के अंदर जाएं और उधर एक स्ट्रेटजी देख लें, मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जो कैंडल है जो बिल्कुल बॉडी पे मुश्तमिल है, इस बॉडी की जो कैंडल पैटर्न है, कैंडल होती है, इसको हम मारूबोजू बोलते हैं। तो पहली हैमर बनी, दूसरी इंगल्फिंग बनी, और तीसरी ही जो हमारी कैंडल थी वो कैंडल मारूबोजू बनी। 3 कैंडल्स इकट्ठी, 3 पैटर्न इकट्ठे बन गए। अब हम 5 गुना तक ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर देख लें, एक पैटर्न छोड़ें, 3 पैटर्न जब भी इकट्ठे बनेंगे, आपकी न्यूज़ नहीं है, फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने देखना है। और फॉरेक्स फैक्ट्री को देखने के बाद आपकी जो ट्रेड है वो तकरीबन 90% विन करेगी। 3 पैटर्न इकट्ठे होने चाहिए। डोजी इंगल्फिंग मारूबोजू भी हो सकती है, डोजी 3 अपसाइड, और इसके साथ मारूबोजू भी हो सकती है। कोई भी 3 पैटर्न इकट्ठे हों तो उस टाइम पे अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो उस पर बेहतर है। लेकिन जो मेरे सबसे फेवरेट हैं, उन सबसे फेवरेट में सबसे पहले हैमर है, इंगल्फिंग है, और तीसरे नंबर पे मारूबोजू है। मारूबोजू हमारा जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हवाले से मैं बताता है कि मार्केट लगातार डाउन आ रही है। और मार्केट जिस तरीके से ये एक पैटर्न बना कि मार्केट लगातार डाउन आ रही है, और दोबारा इसके अंदर जो बायर हैं, उस बायर के बहुत कम चांस हैं, लोग बाई नहीं लेते, और उसके बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के गिरने के। 3 पैटर्न ये कभी 2 कैंडल्स में बनते हैं, और कभी ये 3 कैंडल्स में बनते हैं, कभी ये 4 कैंडल्स में भी बन जाते हैं। और इन पे आप जब भी काम करेंगे उन पे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पहले देखें हैमर, दूसरा देखें इंगल्फिंग, और तीसरा देख लें ये जो हमारे पास मारूबोजू कैंडल है। इस कैंडल पे 3 कैंडल्स पे काम करना है। स्टॉप लॉस के हवाले से मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने जहाँ पे प्रीवियस 5-7 कैंडल्स हैं, या जो 5-7 कैंडल्स का हाई है,
अगर सेल की हमारी ट्रेड बनी हुई है तो इस जगह पे हमारी जो ट्रेड होगी वो हमारे स्टॉप लॉस एंड पे जाएगा, इनके बाई से 4 पिप 5 पिप ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और जितना हमारा स्टॉप लॉस लगता है इससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हमारा टी हिट होगा, लेकिन हम नहीं करते। इसमें आप 2 गुना 0.01 की ट्रेड लगाएं, एक पे जितना आपका स्टॉप लॉस लगता है उतना टेक प्रॉफिट लगा लें, और दूसरे पे जितना आपका स्टॉप लॉस लगता है इससे 2 गुना ज़्यादा टेक प्रॉफिट लगाएं, और जितना आपका स्टॉप लॉस लगता है इतने स्टॉप लॉस पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपका इस जगह पे आपने ट्रेड कैसे लेने थे। ये देखें, ये कैंडल ख़त्म हुई, हमारे पास 3 पैटर्न इकट्ठे बन गए। एक हैमर बना, दूसरी इंगल्फिंग बनी और तीसरी मारूबोजू बना। 3 पैटर्न के ऊपर हमने हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हमारा जो है ये बन गया 119 118 पिप का, 120 पिप के हिसाब से। अब इस जगह पे हमने एक ट्रेड नहीं लेनी, हमने 2 ट्रेडें लेनी हैं। अगर हमारे पास $100 का अकाउंट है तो 0.011 की अगर हम ट्रेड लेते हैं किसी भी पेयर पे, EUR GBP पे हमारा नुकसान $18 का होगा, ये बड़ा पिप होता है। यूरो USD पे हमारा जो लॉस होगा वो तकरीबन 12 पिप का होगा। 120 पॉइंट्स पे 120 पिप पे सॉरी $12 का होगा। और हमारे पास जो दूसरे पेयर हैं USD JPY, इनका तकरीबन 10-11 ये मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, उनके हिसाब से इस पिप की काउंटिंग होती है। तो इस वजह से 11-12 आपने डॉलर उनका लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस होता है। तो इस जगह पे एक ट्रेड नहीं लगानी, एक आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है, दूसरी भी 0.01 की ट्रेड लगानी है, और इस पे एक पे आपने जो आपका स्टॉप लॉस है दोनों का आपने सेम रख लेना है। एक पे आपने TP 120 पिप का रखना है और ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाना, दूसरे पे आपने TP 240 पिप का रखना है और 120 पिप का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेना है। तो ये तकरीबन 90% विन करती है हमारी। इस जगह पे हमारे पास इंगल्फिंग नहीं बन रही, 2 पैटर्न बन रहे हैं, एक डोजी बन रहा है और दूसरा हमारे पास नेक्स्ट कैंडल छोड़कर हमारी ये जो कैंडल है ये मारूबोजू बन रहा है। अगर यही कैंडल, हालांकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा चांस है हमारे ट्रेड के विन होने के, लेकिन अगर यही कैंडल इससे पहले आ जाती तो फिर बहुत अच्छी जगह थी जिस जगह पे हम अपनी ट्रेड ले सकते थे। कहीं कहीं आपको 2 पैटर्न इकट्ठे मिलेंगे, एक हैमर मिलेगा और एक मारूबोजू मिलेगा। तो जब 2 पैटर्न हैमर इंगल्फिंग, हैमर मारूबोजू, ये 2 पैटर्न इकट्ठे बन जाते हैं, उस टाइम पे आपके 80 से लेकर 90% तक मार्केट के अंदर विन करने की चांस होते हैं। और जिस जगह पे आपके 3 पैटर्न इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह पे आप लोगों के विन करने के चांस 90% प्लस होते हैं अगर मार्केट के अंदर डेटा ना आ रहा हो। तो ये जिस जगह पे मैंने आप लोगों को बताया, इस जगह पे देखें कि मार्केट के अंदर हमारी इंगल्फिंग नहीं बनी। अगर इसको क्रॉस कर जाती, जो पीछे ये कैंडल इंगल्फिंग की बन जाती, पिछली 2 कैंडल इसको क्रॉस कर जाती, आई थिंक बहुत ज़्यादा चांस थे मार्केट के ऊपर। आप जान के वैसे भी आप गई है, लेकिन फिर और आसानी हो जाती है आपको ट्रेड लेने में। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने आप लोगों को जस्ट यही सिखाना था कि आपने जब भी काम करना है सिर्फ एक पैटर्न को नहीं देखना। अगर 2 पैटर्न इकट्ठे बन जाते हैं, ये 3 पैटर्न इकट्ठे बन जाते हैं, आपके जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा विन करने के होते हैं। अगर एक पैटर्न हो उसके अंदर भी चांस होते हैं, लेकिन 2 पैटर्न जब इकट्ठे बन जाएं जिसके अंदर एक हैमर है और दूसरा हमारे पास इंगल्फिंग हो गया या मारूबोजू हो गया, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विन के चांस होते हैं। और अगर 3 पैटर्न इकट्ठे बन गया, मारूबोजू भी हो गया, इंगल्फिंग भी हो गया, हैमर हो गया या हैमर के साथ डोजी हो गया, तो उस जगह पे हमारे पास 90% प्लस चांस हैं, वो हम लोगों के विन करने के चांस होते हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा डेमो पे देखना है, पीछे देखना है, बैक हिस्ट्री पे देखना है, उसके बाद जाकर थोड़ा सा डेमो पे काम करना है, फिर रियल पे आना है। ऐसा नहीं करना कि पहले टाइम पे आप रियल पे इन्वेस्टमेंट कर लें। और इसको तकरीबन तमाम टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं। M30 से नीचे काम नहीं करना, H1 H4 D1 इन सब टाइम फ्रेम पे आप लोग काम कर सकते हैं। कोई सवाल बनता है नीचे रब्ता कर लें कमेंट्स के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।